सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी हमारे साथ बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रवीर जी। अभी जो मुद्दे गरमाए हुए हैं समाज के अंदर, जो मेन मुद्दा है उसमें बाबा साहब की प्रतिमा को लेके, क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा लगनी थी शासन प्रशासन की मर्जी से लग रही थी और पूरी तरीके से सरकार की उसमें परमिशन हो गई थी। मनुवादी विचारधारा के वो वकील जो कि मनु को महत्व देना चाहते थे, राम को महत्व देना चाहते थे, उन्होंने उस प्रतिमा पर रोक लगाई। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। जय भीम सर। जय भीम सर, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देवी जी, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है कि जो ये विरोध प्रदर्शन होता है जी, ये विरोध प्रदर्शन क्यों होता है, क्या वजह है? ये दरअसल क्या है, ये गैर बराबरी का जो व्यवस्था है, कहीं अगर आप किसी और देश में जाएंगे जी तो वहाँ इस तरह का मामला नहीं है। वहाँ पर सिर्फ अमीरी गरीबी ये इस तरह का मामला है, या एक आध दो चार संप्रदाय या समुदाय यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ हजारों हजारों जातियाँ हैं जो आपस में क्या नाम है, ऊंच नीच की भावना उनके अंदर है। और ये सदैव से चली चली आ रही है। जब से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का यहाँ पर क्या नाम है कब्जा हुआ है, तब से चली आ रही है। तो ये उसका एक कारण है। जिस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बाबा साहब ने इतने पूरी जिंदगी लगाई, आज उसी व्यवस्था के खिलाफ ये लोग इसलिए हैं कि वो चाहते नहीं है कि बराबरी की व्यवस्था इस देश के अंदर आए, समाज इसमें आए, इस क्या नाम सर जमीन पर क्या कायम हो। वो चाहते ही नहीं। वो लोग अपनी श्रेष्ठता कायम रखने के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। अभी डॉक्टर पकड़ा गया है, वो क्या नाम है, उसने इतने सारे कत्ल कर दिए हैं, ड्राइवरों को कत्ल कर दिया है, उल्टा पुल्टा उनकी किडनियाँ बेच दी हैं। तो वो आदमी पता नहीं कहाँ से MBBS की डिग्री बनवा लाया, तो उसका क्या नाम है, उसको मेरिट माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं, इतना पूरी जिंदगी पूरा देश यहाँ पे बनाया है, सर जमी बनाई है, पूरे देश को बनाने का काम, पूरी सरजमी बनाने का काम यहाँ के गरीबों ने, कमजोरों ने, मजदूरों ने किया है, तो किसानों ने किया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे किए, तो यहाँ के मेहनत का लोगों ने, जो कमीरा वर्ग है उसने किया है। तो आज बाबा साहब ने बाबा साहब की उस व्यवस्था क्या नाम है मूर्ति को जो कोर्ट में नहीं लगने दे रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग उससे रोक नहीं पाएंगे। आज तो कल वो मूर्ति लगेगी, निश्चित लगेगी। और अगर इन्होंने और रोका तो ये जान लेना, ये बीज और बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्होंने तो रोक तो दिया, कोई बात नहीं, तो तैयार हैं। कल बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है, कल आज भी हुआ है, और रोगा आगे के लिए डेट दी है। हमने बोल दिया है कि या तो शांति से मूर्ति लगनी चाहिए, वरना क्रांति से मूर्ति लगेगी। लेकिन आपका समाज तो बटा हुआ है ना सर? सर बात साहब सही है, समाज बटा हुआ है, लेकिन ये हर तरह की चीजें हैं। समाज दरअसल अभी समाज बटा हुआ नहीं है, धीरे धीरे समाज इकट्ठा हो रहा है, समाज में जागृति आ रही है, समाज में चेतना आ रही है। कल का आप देखिएगा, कल लाखों लोग वहां पहुंचे हैं, परसों आज का देखिए, आज यहाँ पे हजारों महिलाएं तो क्या नाम उसमें झंडा लेके जा रही हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हों, चाहे आजाद समाज पार्टी के लोकल के हों, चाहे भवन मिश्राम के साथ में आने वाले लोग हैं, वो भी पूरी तरीके से हैं। इधर आप बहुत गया का मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर BT एक्ट इन्होंने क्या नाम 49 में लोग आए, तो आज वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और क्या नाम भंते जो विनयाचार्य हैं, उनको क्या नाम उसमें डाल दिया है, जेल में डाल दिया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सोशल रिवॉल्यूशन का अंग हैं चारों पूरे देश के अंदर जो है। और ये होगी, और क्या नाम है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से एक होंगे। और बाबा साहब बोल के गए हैं, ये जान लीजिएगा। बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगवाई, और सुप्रीम कोर्ट में लगवाने वाले CJ चंद्रचूड़ जी वो ब्राह्मण थे जी, उन्हें ऐतराज नहीं हुआ जी। लेकिन ये ब्राह्मण व्यवस्था के वो वकील जी, उन्हें क्या ऐतराज हुआ? तो उनके ऐतराज करने से क्या ऐसा हो सकता है मूर्ति नहीं लगेगी? मूर्ति तो लगेगी, क्योंकि ये तो पैसे भी क्या नाम है जो CJI हैं, जो रिटायर हो गए, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, नंबर 1। और अगर नए वाले CJI आए हैं तो उन्होंने भी क्या नाम आदेश जारी करना पड़ेगा। ये तो कानूनी मामला है, तो लगानी पड़ेगी। बाबा साहब के बराबर पूरे देश के अंदर कोई कानून का प्रकांड नहीं था पूरे देश के अंदर जो है। अभी आप पीछे देखेगा, बाबा साहब के बॉलू रखे हुए हैं, वो पूरे बॉलू को मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्या नाम अध्ययन करने का पूरा प्रयास किया है। इधर कासिम साहब के हिंदी माध्यम में भी ऊपर लगे हुए हैं, और क्या नाम इधर आप क्या नाम है ये देखिएगा, पीछे मेरे साइड पीछे लगे हुए हैं, ये हिंदी माध्यम के हैं। और ओल्ड वॉल्यूम में भी हैं, ओल्ड पब्लिकेशन वाले हैं, न्यू पब्लिकेशन वाले हैं, वो सोशल वेलफेयर वाला और क्या नाम है सोशल जस्टिस वाला जो डिपार्टमेंट था उसके वॉल्यूम में है, और क्या नाम है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले उसके वॉल्यूम में है। और सबसे पहले बाबा साहब की, ये बाबा साहब की बड़ी क्या नाम है, वो अपने जिंदगी में 15,000 से अधिक पन्नों क्या नाम लिख के गए हैं हमारे समाज के लिए। तो आज हिंदी में भी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है बाबा साहब की पुस्तकें। और आप इधर मेरे साइड में ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बाबा साहब की 12 लोगों की क्या नाम जीवनियां लिखी हुई हैं, चाहे वो धनंजय कीर हो, चाहे सोहनलाल शास्त्री हो, चाहे क्या नाम है नानाचंद रत्तू हो, चाहे क्या नाम गेल ओम्बेट हो, चाहे कोई बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा ऐसा
मानना है कि इस तरह की रिवॉल्यूशन मैंने अक्सर अपने जीवन में पूरे देश के अंदर चल रही है, लोग अध्ययन कर रहे हैं और बाबा साहब को अध्ययन करने के बाद में ये लोग रोक नहीं पाएंगे, जान लीजिएगा। आज तो मूर्ति का सवाल है, ये विचार का मामला है, विचार बहुत खतरनाक। प्लूटो ने कहा है कि विचार जो अगर दुनिया में क्रांति लाना चाहते हो तो पुस्तकें पकड़ा दो। ये वही पुस्तकें हैं जो इन्हीं पुस्तकों में से 2 पुस्तकें पढ़ी। एक आदमी ने क्या नाम प्रॉब्लम ऑफ मनी पढ़ी, जो अमर्त्य सेन नाम है उनका, वो 99 में क्या नाम नोबेल प्राइज ले जाता है। इन्हीं किताबों में से एक किताब बाबा क्या नाम मानव कासराम साहब ने पढ़ी, एनिलेशन ऑफ कास्ट। उस किताब से पूरे देश की राजनीति चला जाता है। तो ये वो खजाना है ये। तो ये कासराम साहब का पूरे वॉल्यूम पड़े हुए हैं, जो क्या नाम है इसमें संस्करण है, एडिटोरियल पोर्शन है, बाबा कासराम साहब के स्पीचेज हैं, पूरा रखा हुआ है। हर एक किताब पूरा, आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, हर किताब मेरी पूरी पढ़ी हुई मिलेगी। पूरा पढ़ने प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा बाबा साहब पढ़ लिया है, ऐसा मेरी मतलब औकात नहीं, मेरा इतना मतलब वो नहीं है, पर मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ और हर जगह बाबा साहब के इन विचारों को ले जाने का काम कर रहा हूँ। तो ये जो मूर्तियां हैं, तो मूर्तियां तो ये भौतिक रूप है, जो मेन चीज जा रही है विचार जा रहा है, जो जा रही है किताबें जा रही है, दर्शन जा रहा है बाबा साहब का। ये बाबा साहब के कितनी सारी विषयों में एमए थे बाबा साहब, कितने सारे क्या नाम 3 जगह से बाबा साहब ने 3 विषयों में अलग अलग पीएचडियां की है बाबा साहब ने। जो है बाबा साहब के विचार पर आज आरबीआई बना हुआ है। बाबा साहब कोई छोटी मोटी मामला है, बाबा साहब की व्यवस्था का नाम है। तो ये रोक नहीं पाएंगे सारी चीजें। इनके जो विरोध को जी अगर देखा जाए जी तो बाबा साहब तो इनके बहनों ही है जी, ब्राह्मण अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कोई दोहराया नहीं है। बाबा साहब ने जब दूसरी शादी की है वो ब्राह्मणी से की है ना। सविता कबीर, बिल्कुल जी जी। तो सविता कबीर जी वो ब्राह्मण परिवार से जी थी, ब्राह्मण परिवार थी। तो ये अपने बहनों ही का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण थी जी। तो ये बहनों ही हुई ना, जी तो बहनों ही हुई तो बहनों ही का फिर विरोध कैसा? ये तो उन्हें सोचना चाहिए। आपने बात बड़ी तार्किक बात करी है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और आपने इस पर ये मैं मानना है कि उनको तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। ये तो अपने मतलब जो बहनों ही आप जैसे कह रहे हैं या जीजा जो कहते हैं, ये तो मतलब बड़ा होता है, सम्मानजनक होता है अपनी बहन के लिए आदर सम्मान। तो ये इनको लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब विरोध करना था तो शादी से पहले करते। बिल्कुल बिल्कुल। जब शादी करवा दी जी तब विरोध नहीं हुआ। जी जी जी। जब जो है उन्होंने घर में रखा तब विरोध नहीं हुआ। सही बात है। पूरा उनके जीवित रहे तब विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल 48 में शादी हुई और सन 56 में क्या नाम है बाबा साहब एक्सपायर हुए थे। तो एक लंबा हो रहा है और काफी टाइम तक क्या नाम है बाबा साहब ने उनको क्या नाम बाबा साहब साथ रहा है। तो ये विरोध तब होना चाहिए था। और पर विरोध करेंगे कैसे पहले बताइए? बाबा साहब का विरोध करना कोई मामूली बात है क्या? बाबा साहब विरोध करने के लिए वो पुस्तकों का गुजरना पड़ेगा रातों दिन। बाबा साहब जो है एक बार जो बुजुर्ग हो गए थे तो उनको आंखों से दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। तो बाबा साहब परेशान हो रहे हैं, रो से रहे हैं। तो नाना दत्तू जी कह रहे हैं क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या परेशान है? कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो वो इसीलिए नहीं रो रहे हैं, आंख खराब हो गई है, वो रो इसीलिए रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पाएंगे। ये देखिएगा। तो बाबा साहब ने इतना करने के लिए, बाबा साहब टकराने के लिए बाबा साहब को मतलब इतनी पुस्तकों को गुजरना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। बहुत मूर्ति तो लगेगी ये से मान लीजिए। पूरे बहुजन समाज ने, पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी हर एक वर्ग के आदमी बाबा साहब में विश्वास रखता है। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मुसलमान जिंदा है, मुसलमान क्या नाम है सुरक्षित है, ईसाई आज सुरक्षित है, सिख आज सुरक्षित है। बाबा सिखों की जो पुस्तक है वो अगर सुरक्षित है तो बाबा साहब की क्या नाम है संविधान की वजह से बाबा साहब ने हर एक धर्म के लिए, हर एक समुदाय के लिए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक उसके लिए क्या नाम संप्रदाय जाति समुदाय के लिए बाबा साहब ने अलग अलग क्या नाम है वो प्रोविजन दे रखे हैं। समानता का अधिकार दे रखा है हर किसी को भी। धार्मिक जो अल्पसंख्यक उनको भी अधिकार दे रखा है बाबा साहब ने। बाबा साहब के अधिकार तो सभी ने लिए जी, चाहे दलित कास्ट में कितनी भी जातियां आती हों जी, मुस्लिम में उसमें भी लिए, मुस्लिम समाज ने भी लिए। जी, लेकिन ना तो मुस्लिम समाज निकलता है बाबा साहब के प्रति जब कोई घटना होती है, और ना ही चमार जाति के सिवाय और कोई जातियां निकलती हैं। कोई एक आध उनके जो है लीडर निकल जाते हैं, कोई एक आध जो उनका। आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा कम सहमत हूँ। मैंने ऐसा नहीं है। मैं हर एक मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा क्या नाम है संविधान के बारे में क्रांति मचा रखी है, मचा रहे हैं लोग धीरे धीरे समझ। क्योंकि बात यह है कि जैसे जैसे वो समझते चले जाएंगे वैसे वैसे बाबा साहब के होते चले जाएंगे, संविधान के होते चले जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि संविधान तुम्हारा रक्षक है, संविधान तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। आज अगर बनना संविधान नहीं होता तो क्या नाम है बीजेपी यूपी के अंदर क्या नाम है कत्लेआम मचा देती, कोहरा मचा देती। आए दिन क्या नाम है मोब लिंचिंग होती है, आए दिन मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या नाम है किसी का ठेला फेंक रहे हैं, किसी को कुछ फेंक रहे हैं। ये सब किस बच रहे हैं तो किसी वजह से बच रहे हैं, संविधान से बच रहे हैं। तो मुसलमान पढ़ रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। और जो जाति बरादरियां हैं और जो धर्म के लोग हैं, चाहे ईसाई हों, ईसाई लोग भी इनसे सुरक्षित हैं। बाइबल सुरक्षित है तो संविधान जैसे सुरक्षित है। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश की जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो संविधान पुस्तक है, सबसे बड़ी पुस्तक है वो संविधान पुस्तक है। सबसे संविधान को क्या नाम है उसमें लेना चाहिए, क्या नाम है नेशनल बुक क्या नाम घोषित कर देनी चाहिए बाबा साहब क्या नाम है संविधान को, जो है बाबा साहब की पुस्तक नेशनल बुक घोषित करनी चाहिए। तो साथियों जो ये चर्चा आज आप लोगों ने सुनी, ये बाबा साहब के उस विचारधारा पे है जो कि समाज का एक विकास देख रहे थे बाबा साहब, और इससे ही विकास हो सकता है। देश की सभी जातियों को एकजुट अगर रहना है
तो उसके लिए ब्राह्मणवाद को तो खत्म करना ही होगा। अगर हमारे विचारों से आप सभी लोग सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करें। नमोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।